हिंद ओके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 14 नवंबर से होने वाला है और क्योंकि एक महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचा है तो ये जो टाइम है इसका आप सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को याद करें। ठीक है, जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करें और उसी लिए आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इस वीडियो में टोटल दिल्ली पुलिस के 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि पहले पेपर किस तरीके का आया था और अब किस तरीके का आने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था। तो आपसे सीधा सा ये पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसौदा समिति का गठन कब किया? तो ये किया था कब? 1947 में। अब देखो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर की बात। एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का समुदाय कौन सा था? तो ये महाड़ समुदाय से आते थे। इनका समुदाय कौन सा था? महाड़ समुदाय था। क्वेश्चन आता है कि महाड़ सत्याग्रह कब हुआ? महाड़ सत्याग्रह कब हुआ? तो महाड़ सत्याग्रह हुआ था 1927 में। कब हुआ था साथियों? 1927 में। ये पूछ ले कि कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र लिख लीजिए। ठीक है, हुआ कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। तो मसौदा समिति का गठन 1947 में किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल भी पूछा जा सकता है, तो लिखिए तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन क्या है? तेलंगाना के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के फेस्टिवल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए बोनालू। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का है। बथुकम्बा, बथुकम्बा ये भी कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, येदुपलाय। ठीक है, येदुपलाय यात्रा, येदुपलाय यात्रा ये भी कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो क्या क्या देख लिया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री देख लिए, राज्यपाल देख लिए, फेस्टिवल्स देख लिए, बोनालू, बथुकम्पा और येदुपलाय यात्रा। तो खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी का क्या नाम है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अमरावती है। भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत की थी? तो TSC की शुरुआत किसने की थी, यानी कब की थी? 1999 में। 1999 से और क्या क्वेश्चन आएगा? तो कारगिल का युद्ध आएगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। आपको पता होगा 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं हर साल? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान की TSC की शुरुआत कब हुई? 1999 में। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? शुष्क मृदा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चिकनी दोमट मिट्टा में चावल हो जाता है, नदी की जलोढ़ मृदा में चावल हो जाता है, खारी मृदा में भी चावल पैदा हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर पैदा होता है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। चावल की किस्म आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में कि चावल की किस्में कौन कौन सी हैं? तो बासमती, बासमती चावल आपने सुना होगा। किसकी किस्म है?
चावल की। इसके अलावा पूसा, पूसा जो किस्म है ये भी किसकी है, चावल की है। माही सुगंधा, माही सुगंधा ये किस्म भी किसकी है, चावल की है, नोट कर लीजिए। तो चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा में चावल पैदा नहीं होता है, ठीक है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ओथ ऑफ द फिगूरिंग ऑफ द जॉय नंबर, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, शकुंतला देवी है। कौन है, शकुंतला देवी है। फिगूरिंग द जॉय ऑफ नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन फेडरेशन BWF द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया था। तो BWF के द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर किसको चुना गया, PV सिंधु को चुना गया था, ठीक है। PV सिंधु का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। ये क्वेश्चन आपकी इस बार की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किसने की थी, कतर ने की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विनर आपसे पूछ ले, अर्जेंटीना। विनर आपसे पूछ ले तो अर्जेंटीना है। और उपविजेता आपसे पूछ ले तो उपविजेता कौन सा देश था, फ्रांस था, ठीक है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। और फ्रांस के का क्या नाम है, किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे। अब दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लियोनेल मेसी को तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, सॉरी गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है। किसको, लियोनेल मेसी को। और किलियन एम्बापे को मिला है गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो देखो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कतर ने की। विनर अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था। अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी थे जिनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे थे जिनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। तो उरुका जो त्यौहार है ये कहाँ का है, असम का है। अब असम के और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो असम के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं हिमंत विश्व शर्मा। क्या नाम है, हिमंत विश्व शर्मा क्या है, मुख्यमंत्री हैं। असम के राज्यपाल आपसे पूछ ले गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया असम के क्या हैं, राज्यपाल हैं। असम के फेस्टिवल्स आपसे पूछ ले, यानी एक त्यौहार तो मैंने बता ही दिया उरू का, एक कौन सा है, अम्बुवाची मेला कहाँ पर लगता है, असम में। बिहू कहाँ पर लगता है, असम में लगता है। बैसागु कहाँ पर लगता है, ये भी आपका असम में लगता है। माजुली महोत्सव ये भी कहाँ का है, असम का है। और एक इम्पोर्टेंट है मेदम में फी, तो मेदम में फी जो है ये भी कहाँ का है, असम का है, ठीक है। तो इनको आप इस तरीके से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में जो है आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने इनको याद किया तो गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का है, बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है सर, नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार है। राज्यपाल पूछ ले तो राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर क्या हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के और त्यौहार या मेले आपसे पूछ जा सकते हैं, ठीक है, त्यौहार या मेले तो कौन कौन से हैं। राजगीर उत्सव, राजगीर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बिहार में। छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है, बिहार में। बिहुला कहाँ पर मनाया जाता है, बिहुला बिहार में, ठीक है। और मधुश्रावणी कहाँ पर मनाई जाती है, मधुश्रावणी ये भी कहाँ पर मनाई जाती है, बिहार में। तो बिहार का हमने क्या क्या देख लिया, राज्यपाल देख लिया, मुख्यमंत्री देख लिया और त्यौहार देख लिए। कौन कौन से हैं, सोनपुर का मवेशी मेला, राजगीर उत्सव, छठ पूजा, बिहुला, मधुश्रावणी, ठीक है। ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं, बिहार के। भारतीय केंद्रीय बजट 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी नियम को
जमा बीमा कवर प्रति जमाकर्ता खालिस्तान से बढ़ाकर 5 लाख करने की अनुमति दी गई है। तो कितनी? 1 लाख। 5 लाख से कितनी? 1 लाख। किस वर्ष अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो गोवा पर फ्रांसीसियों का कब्जा कब हुआ था? 1510 में हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगी गोवा आज़ाद कब हुआ? गोवा आज़ाद कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था? गोवा आज़ाद हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो क्या है? प्रमोद सावंत हैं। क्या नाम है? प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री। ठीक है। तो और राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई। राज्यपाल का क्या नाम है? श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल हैं। भारत सरकार की 2011 से 19 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कहाँ की है? बिहार की है। अब बिहार के मुख्यमंत्री और त्योहार मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बिहार के लोक नृत्य। तो बिहार के लोक नृत्य कौन से हो गए? एक तो हो गया जाट जाटिन, कहाँ का है? बिहार का है। झुमरी लोक नृत्य बिहार का है। ठीक है। कजरी लोक नृत्य बिहार का है। पाइका लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। सोहर खिलौना तो ये लोक नृत्य भी कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है। तो बिहार के लोक नृत्य हो गए जाट जाटिन, झुमरी, कजरी, पाइका, सोहरा खिलौना। और बिहार के फेस्टिवल और बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। Who among the following is the author of the book The Legend of लक्ष्मी प्रसाद? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इस पुस्तक की लेखक ये कौन है? ट्विंकल खन्ना है। कौन है? ट्विंकल खन्ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं, बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो खालिस्तान इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। तो सरकार खरीदेगी जब कोई नहीं खरीदेगा तो। ठीक है। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा खालिस्तान राज्य के प्रसिद्ध हस्तियां हैं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति और सत्य साईं बाबा ये कहाँ की हस्तियाँ थी? आंध्र प्रदेश की हस्तियाँ थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ ले तो YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल पूछ ले तो S अब्दुल नज़ीर। कौन है? S अब्दुल नज़ीर क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्य राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो गोबी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। धमाल लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। मयूरी लोक नृत्य, ठीक है, या फिर आपके वीर नाट्यम लिख लीजिए। वीर नाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी बिहार का है। धीमसा लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। तो देखो कृष्णमूर्ति और गुरु सत्य साईं बाबा कहाँ के प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं? आंध्र प्रदेश की। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हो गए गोबी, धमाल, वीरनाट्य, धीमसा। इसके अलावा लिखना चाहो तो कुचिपुड़ी आप लिख सकते हो। कुचिपुड़ी आप लिख सकते हो। ये भी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। निंगथौजा राजवंश ने खालिस्तान की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था। तो निंगथौजा राजवंश ने खालिस्तान की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था, मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत पर। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो लिख लीजिए N बिरेन सिंह। क्या है? N बिरेन सिंह है। और मणिपुर के राज्यपाल आपसे पूछ ले तो क्या नाम है राज्यपाल का? तो राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। और इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि मणिपुर जो है बहुत चर्चाओं में रहा था। मणिपुर के लोक नृत्य आपसे पूछ ले तो महारास लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है। मणिपुरी तो मणिपुर का होगा ही। ठीक है। वसंत रास ये भी कहाँ का है? मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुर की जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, एक तो नागा जनजाति कहाँ पे रहती है? मणिपुर में रहती है। एक कुकी जनजाति,
ठीक है, ये भी कहाँ पर रहती है, मणिपुर में निवास करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है। रात्रिचर के बारे में बात हो रही है, तो खरगोश नहीं है। ठीक है, चूहा, चमगादड़, कॉकरोच सारे कैसे हैं, रात्रिचर हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो है 2020 में किसने लिया, सुरेश रैना ने। आपसे पूछ रही 2022 में किसने लिया, तो 2022 में किसने लिया है, मिताली राज ने लिया है। किसने लिया है, मिताली राज ने लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर बनाई गई नई फर्मों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आर्थिक फर्मों की संख्या मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। 2018 में शुरू की गई PM आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो लक्षित क्षेत्र कौन सा है, पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को MSP और विक्रय मॉडल के बीच अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ही करें। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया, 1999 में। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में क्या क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, क्लियर। दूसरा हुआ पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना क्या हुई, शुरू हुई 1951 में। और क्या हुआ 1951 में, तो और क्या हुआ था, पहले आम चुनाव हुए थे। पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1951 में हुए थे। नोट कर लीजिए। ठीक है, बोबिली वीणा किस राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। तो बोबिली वीणा किस राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा। तो बेकिंग सोडा। अगर आपको मधुमक्खी काटती है तो उस स्थान पर आप बेकिंग सोडा लगा लीजिए, वो आपका बेअसर हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल होता है, चींटी का डंक हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, चींटी का डंक और मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, सब में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो खुदीराम बोस को जो है फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है। तो नए राज्य बनाने की शक्ति किस में है, वो है आपके अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्य बनाने की शक्ति है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे अनुच्छेद 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 4 में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 पूछा जा सकता है, 1 आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 तो सबको पता है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। 2 में क्या है, नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन। अब देखो आप कन्फ्यूज मत होना, नए राज्यों का गठन तो 2 में है, लेकिन नए राज्यों का गठन करने की शक्ति ये किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, ये है आर्टिकल 3 में। और अनुच्छेद 4 में क्या है, तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। ठीक है, क्या है, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किस में है, आर्टिकल 4 में। तो चारों आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। पहले में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या है, नए राज्यों का गठन होगा। 3 में क्या है, नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद के पास होगी। और चौथे में क्या है, पहले और चौथी अनुसूची में संशोधन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो कौन सी संधि हुई थी, यांडाबू की संधि। इस संधि के तहत जो है अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। सुगोली की संधि कब हुई थी, तो सुगोली की संधि हुई थी 1816 में।
तीतालिया की संधि कब हुई थी? तीतालिया की संधि हुई थी 1817 में। और सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, तो सुगोली की संधि 1816, तीतालिया की संधि 1817, यांडाबू की संधि 1826 और सालबाई की संधि 1782। ठीक है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है? वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है। तो कौन है? फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज अगर वोल्ट मतलब ज़्यादा धारा जाएगी तो फ्यूज क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ठीक है, और परिपथ का कनेक्शन जो है टूट जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार आर्टिस्ट ने 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार जीता है? तो नालिनी मालानी ने। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किसने जीता? नालिनी मालानी ने। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ अलीवाल फोर्ट? तो अलीवाल की जो लड़ाई है किसकी? अलीवाल की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? 1846 में। ठीक है, महारानी रजिया सुल्तान अपनी विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नज़रबंद करके रखी गई थी? तो किला मुबारक में जो है रजिया सुल्तान को कहाँ पर नज़रबंद किया गया था? किला मुबारक में। ठीक है, नोट कर लीजिए। किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? तो अरकू नाम का जो हिल स्टेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, एस अब्दुल नज़ीर राज्यपाल, पहले बता चुका हूँ। अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन के रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंटस स्पेशल अवार्ड फॉर पेंडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? रवि सोलंकी को। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क दादा वैद रोड पर जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ लेट कंसंट्रेट चर्च और महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा? ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा? गोवा की सड़कों पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो किसको किया गया था? रामलीला को। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया? तो किसको? 343 में। 321 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। किसका? लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किस में है? 321 में। आपसे पूछ ले कि बताइए 335 में क्या है? तो 335 में है सेवाओं में। ठीक है, सेवाओं के पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे किस में है? 335 में। 351 में क्या है? तो 351 में है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार 351 में है। 2019 में किस वर्ष में नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था? 1955। ठीक है, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने खालिस्तान के रूप में कार्य किया। तो भारत की अस्थायी संसद के रूप में जो है संविधान सभा ने कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया? तो कौन था? सुब्रमण्यम भारती था। तमिलनाडु से क्वेश्चन आ जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री का नाम लिख लो M.K. स्टालिन और राज्यपाल का नाम लिख लो R.N. रवि। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई परियोजना का नाम क्या है? तो समुद्रयान है। क्या नाम है? समुद्रयान। 2019-20 से 2020-21 तक मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? तो 90 रुपये की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब तो आपसे 23 या 23-24 का पूछा जाएगा। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 128 रुपये की। कितने की? 128 रुपये की।
आपको अपर कोटा की बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर मिलेगी? तो अपर कोट की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगी? जूनागढ़ में मिलेगी। कहाँ पर? जूनागढ़ में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन में 3 खेल रोबोट जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी चीन के हांगझो के यूनेस्को विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया? तो किस में किया गया है? 2022 के एशियाई खेलों में। ठीक है। ये कौन से नंबर के हैं? 19वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण। टोक्यो ओलंपिक का तो शुभंकर क्या था सर? मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता खालिस्तान में संशोधन किया गया 2016 में। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे? तो किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदी मिलेगी? तो सियांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और किस में मिलेगी? असम में। असम के मुख्यमंत्री राज्यपाल पहले बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। और राज्यपाल का नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। क्या नाम है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो जड़ी बूटी कौन सी तने से उगती है? पुदीना। ठीक है, पुदीना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जीएसडीपी के में शीर्ष 4 स्थानों में से एक है? तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या है? तो सिद्धारमैया है। क्या नाम है? सिद्धारमैया। और राज्यपाल का क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पहले भी बता चुका हूँ, टापू नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं पोंग लोक नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का है। दामिंडा अरुणाचल प्रदेश का है। वांचो अरुणाचल प्रदेश का है। खापटी अरुणाचल प्रदेश का है। बुइया, ठीक है, बुइया अरुणाचल प्रदेश का है। और शेर और मयूर नृत्य, शेर एंड मयूर नृत्य, ये भी आपके कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कौन कौन से? पोंग हो गया, दामंडा, वांचो, खापटी, बुइया, शेर और मयूर नृत्य, सारे के सारे कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। पेमा खांडू और कैवल्य त्रिविक्रम यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।